हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं मीन पढ़ेंगे हम आज किससे, कॉन्टिन्यूस सीरीज से। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था किससे, डायरेक्ट मेथड से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखिए, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स बाय ऑफ स्टूडेंट बाय शॉर्टकट मेथड। ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। सबसे नीचे हमें एक इंपॉर्टेंट लाइन दी है। क्या दिया है बेटा? कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स बाय शॉर्टकट मेथड। इसमें स्पेशली कह रखा है किस मेथड से हमें निकालना है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से निकालना है। अब इसे पढ़ने के बाद हमें पहचानना है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में भी शॉर्टकट मेथड होता है, डिस्क्रीट सीरीज में भी शॉर्टकट मेथड होता है। और ये हमारी कौन सी सीरीज चल रही है, पहचानने का क्या मैंने तरीका बताया था, 0 to 5। ये क्या दे रखा हमें, क्लास इंटरवल दे रखा है। जब आपको क्लास इंटरवल दे रखा हो तो आप वो कौन सी सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। तो अब हमें समझ में आ रहा है हम किसका निकाल रहे हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में शॉर्टकट मेथड से हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स इन इंग्लिश स्कोर्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन देयर वीकली टेस्ट। 30 स्टूडेंट्स का क्या है, ये डाटा गिवन है। जो वीकली टेस्ट हुआ था उसके बेस पर हमें क्या निकालना है, एवरेज मार्क्स निकालने हैं कि हर एक बच्चे ने मिनिमम एवरेजन कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं या ऑब्टेन किए हैं। तो इसके लिए हमें एक टेबल दे रखी है, मार्क्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दे रखे हैं। तो मार्क्स को हम एक्स बोलते हैं, आपको भी पता है मार्क्स को एक्स बोलते हैं, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को एफ बोलते हैं, ठीक। तो बस इसके बाद में क्या करना है, हमको इसे टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। टेबल बना लो इसकी। ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा एफ। एक्स क्या दे रखा है, 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। एंड एफ, एक लाइन हम ऐसे करके भी खींच देते हैं, सीधी नहीं आई है ये लाइन, हाँ अब सही है, ठीक है। इसके बाद में 2 फ्रीक्वेंसी, फिर 8 एंड देन 6 देन 10 एंड आफ्टर दैट 4। ये हमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसके बाद में हमें इनकी क्या निकालनी है, मिडिल वैल्यू एम निकालना है। एम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 2.5। दोनों को प्लस करा, 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 7.5। 7.5। इन दोनों को प्लस करा, 10 + 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया हमारा, 12.5। फिर इन दोनों को प्लस करा, 15 + 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 17.5। फिर इन दोनों को डिवाइड करा प्लस करके, 20 + 25/2 कितना आ गया, 22.5। ये मिडिल वैल्यूज आ गई। कैसे आई मिडिल वैल्यू, हमने जो क्लास इंटरवल दे रखा है CI, क्लास इंटरवल 0-5, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दिया किससे, 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे करके हमने इसे करा, इसे करा, इसे करा और इसे भी कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब देखो, अगर यहाँ पर हमसे डायरेक्ट मेथड पूछ रहा होता तो हमारा आ गया एफ और एम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा FM। और हमारा फॉर्मूला भी होता है σFM/σF, होता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर लेकिन इसमें ये पूछ ही नहीं रहा है, ये डायरेक्ट मेथड पूछ ही नहीं, ये तो शॉर्टकट मेथड पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है। शॉर्टकट के लिए हमें सॉरी एम की मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे, डी क्या निकालना है बेटा, हमें डी निकालना है। डी क्या होता है, डी क्या होता है, M - A, M - A। A क्या मान है इसमें, A कितना दे रखा है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, M - A या फिर क्या दे रखा है, हाँ M - A। इसमें क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे कैसे करके। देखो, ये जो मिडिल वैल्यू है इसमें से 1 2 3 4 5 हैं, तो बीच वाली को हमें क्या मान लेना है, इसमें A मानना है।
ये हमारी आ गई ए। ये आ गई हमारी क्या चीज़, ए मानने के बाद में हमें क्या करना है, ए मान लिया हमने, इसके बाद में हमने क्या बोला था अभी मैंने, एम माइनस ए, अब ये भी बोला था मैंने एम माइनस ए, तो कर दो बस। एम कितना दे रखा है 2.5, 2.5 माइनस 12 आ गया हमारा माइनस का 10, आया नहीं आया, 12.5 में से हमने 7.5 माइनस करे तो आया हमारा माइनस का 5, 12.5 में से 12.5 माइनस कर दिए तो आ गया हमारा 0, ठीक है। फिर ऐसे ही 12.5 में से एम माइनस 17.5 में से 12.5 माइनस करे तो हमारा कितना आ गया बेटा 5 प्लस का, फिर हमने 22.5 में से 12.5 माइनस करे तो हमारा कितना आ गया प्लस का 10। नहीं आई बात समझ में, ध्यान से सुनो एक बार और। एम मिडिल वैल्यू ये दे रखी हमें एम हमने निकाल लिया है। इसके बाद हमें इसमें से भी मिडिल वैल्यू का ए मान लेना है। जैसे ये 5 है ना, 5 में से कौन सी 1 2 3, नीचे से 1 2 3, इसको हमने ए मान लिया, ठीक, ए मान लिया इसको। तो अब डी निकालने का फॉर्मूला होता है एम माइनस ए। एम में से मतलब इसमें से 2.5 में से 7.5 में से 12.5 में से 17.5 में से 22.5 में से एम माइनस ए निकालना है। तो देखो एम 2.5 माइनस 12.5, ए तो हमने 12.5 ही माना ना, तो इसमें से इसे माइनस कर दिया, इसमें से इसे माइनस करा, फिर 12.5 में से 12.5 माइनस करा, 17.5 में से 12.5 माइनस करेंगे, यहाँ ये प्लस का आएगा। ऊपर की वैल्यू माइनस की आती है और नीचे की वैल्यू प्लस की आती है, क्यों, क्योंकि इससे नीचे ऊपर की वैल्यू छोटी होती है और नीचे की वैल्यू बड़ी होती हैं। अब बस आप एक गलती मत करना प्लीज़, यहाँ पर आप इसको प्लस मत करना, प्लस करोगे तो नीचे आपका 0 आएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस सिंपल सा एफ डी, क्या करना है आपको, एफ डी, एफ की मल्टीप्लाई डी से कर देनी है, करो। ये आ गया आपका 20, एफ की मल्टीप्लाई डी से, 2 मल्टीप्लाई माइनस 10, ये आ गया माइनस का 20, 8 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 40, 6 मल्टीप्लाई 0 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, किसका, प्लस का, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस का 40। यहाँ पर आपको करना है टोटल। अब आप पूरे का टोटल कर लो, देखो एफ का टोटल, एफ का टोटल कितना आ गया, 2 10 16 26 30, कितना आ गया 30। सिग्मा एफ डी कितना आ गया, ये हो गया ऊपर का 60 60 हो गया, और नीचे का कितना दे रखा है हमें 90, ठीक है। 90 में से 60 गए तो हमारा कितना आ गया 30, ये कितना आ गया हमारा 30 आ गया, प्लस का 30, ठीक है। फिर इसमें ये हमारा प्लस का 30 आ गया, ये 30 आ गया। अब बस फॉर्मूले में पुट कर दो इसे, क्या करना है हमें, इसे फॉर्मूले में पुट करना है। कैसे करके, फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, किससे, शॉर्टकट मेथड से, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है, याद रखना। ए कितना दे रखा है 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना दे रखा है 30 अपॉन एफ कितना दे रखा है 30, 30 से 30 गए तो 1 बचा, 12.5 प्लस 1 कितना आ गया 13.5। मीन्स हर एक बच्चे ने अगर एवरेज निकाला जाए तो मिनिमम एवरेजन कितना 13.5 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो ये तो हो गया एवरेज मार्क्स हो गए हमारे, क्या हो गए, एवरेज मार्क्स इतने ऑब्टेन किए, ठीक। अब इसी मेथड से, अब इसी वाले जो टेबल दे रखी है, अगर हम चाहें तो इसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रा से थोड़े थोड़े चेंज आएंगे। तब तक आप क्या करो, इस टेबल को उतारो जो हमने बनाई है, इसको आप अच्छे से करो। इसके बाद में बस 1 मिनट में आपके लिए क्या स्टेप डेविएशन मेथड का क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। तब तक आप इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप वीडियो को देख लेना, ठीक है। इसी तरह से करना है, ठीक बेटा। हाँ तो फ्रेंड्स आपने ये उतार लिया होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड,
कि अब हमें जो मीन निकालना है वो किससे निकालना है, स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है। कौन सी सीरीज है, सेम सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। निकालने का क्या तरीका है वो देखो। मोस्ट ऑफ द डिजिट्स आर सेम बट सम आर डिफरेंट, लाइक एक्स और एफ दोनों सेम है, क्या हो जाएगा 0 से 5। एक वीडियो में ऐसी लेकर के आऊँगा जिसमें आपका ये डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड क्या रहेगा, सेम रहेगा। मीन्स सेम वीडियो में सेम तरीके से निकालना सिखाऊंगा। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। फ्रीक्वेंसी है 2, 8, 6, 10 एंड 4। इसके बाद में एक लाइन यहाँ पर खींचो, ठीक। इसके बाद में हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर आपका निकल गया एम। डायरेक्ट में भी निकालना सिखाया, स्टेप डेविएशन में निकालना सिखाया, आप इसमें शॉर्टकट मेथड में निकालना सिखाया। स्टेप डेविएशन में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। इसको प्लस करके कितना आ जाएगा 2.5, ये एम आ जाएगा हमारा 2.5। इसको और इसको प्लस करके कितना आ जाएगा 7.5। 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया हमारा 12.5। एंड इन दोनों को प्लस करके कितना आ गया हमारा 17.5 और इन दोनों को प्लस करके हमारा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 22.5। ठीक है, ये आ गया हमारा। इसके बाद में हमने इसमें क्या माना था, ए माना था ना। इसको लास्ट वीडियो में शॉर्टकट में भी क्या करते हैं, इसको ए मानते हैं। हमने इसको ए मान लिया, ये हमारा ए है, ठीक। तो हमारा डी कैसे आता है, डी आता है एम माइनस ए। एम को अगर माइनस कर दें किससे, ए से, तो क्या आ रहा था हमारे यहाँ पर 12.5 में से 2.5 गए तो माइनस के 10 बचे। 12.5 में से 7.5 गए तो माइनस के 5 बचे। 12.5 में से 12.5 गए तो 0 बचे। 17.5 में से 12.5 गए तो प्लस के 5 बचे। और 22.5 में से 12.5 प्लस के 10 बचे। इसके बाद में हमने शॉर्टकट मेथड के लिए एफ और डी की मल्टीप्लाई कर दी थी, वहीं पर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें इसे डी डैश और निकालना पड़ता है। डी डैश कैसे निकलेगा, एम माइनस ए कैपिटल ए डिवाइडेड बाय सी। सी क्या है यहाँ पर, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है बेटा, 0 से 5, 5 से 10। साफ साफ नज़र आ रहा है इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी की जगह 5 आ जाएगा। मीन्स एम माइनस ए हमने निकाल रखा है, ये डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो हमारा डी डैश कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे अगर -10 को, इन सबको ना डिवाइड कर लो 5 से, 5 से, 5 से, 5 से, बस इतना चेंज और लाना है इसमें। डिवाइड करा इसे 5 से तो आ गया -2, इसे डिवाइड करा तो -1, इसे डिवाइड करा तो 0, इसे डिवाइड करा तो +1, इसे डिवाइड करा तो +2। नहीं आई बात समझ में। एम माइनस ए तो हमने निकाल ही रखा है, एम माइनस ए निकाल रखा है ना। इसके बाद में हमें इसे डिवाइड और करना है सी से। सी मीन्स कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन फैक्टर, हमारा कॉमन फैक्टर क्या है 5। कैसे पता चला, क्लास इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से 5 का, 5 से 10 का, सबके बीच में 5 का डिफरेंस है। तो हमारा सी भी क्या आ गया, 5 का डिफरेंस आ गया, ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद में एफ की मल्टीप्लाई डी डैश से करनी है। एफ की मल्टीप्लाई डी डैश से करनी है। एफ की मल्टीप्लाई डी डैश से करनी है। कैसे, 2 × 2 माइनस का 4, 8 × 1 माइनस का 8, 6 × 0 0, 10 × +1 10 प्लस का 4 × 2 प्लस का 8। कितना आ गया ये हमारा। अब बस टोटल कर देना हमें, आई बात समझो। अब इन सब का क्या करना है, हमें टोटल करना है। सिग्मा एफ इज सेम 30 एंड सिग्मा एफ डी डैश इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया आपके 4 + 8 12, माइनस के 12, ये हो गया हमारे 18। तो हो गया हमारा प्लस का 6, हमारा कितना आ गया, प्लस का 6 आ गया, ठीक है। ये प्लस माइनस का क्या आपको बहुत ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ प्लस में आएगी, कौन सी चीज़ माइनस में आएगी। माइनस आने पर चेंज आपका वो जो है आंसर चेंज हो जाएगा, और प्लस आने पर अलग रहेगा। बस आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, यहाँ पर इसकी
और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक। इसके बाद में फॉर्मूला रख दो, क्या, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ। इसमें एक चीज़ और जुड़ती है, वो है मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर, मीन्स मल्टीप्लाई किससे हो जाता है, सी से और हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए हमारा है 12.5, देखो हमें गिवन दे रखा है, ए हमने कितना फाइंड आउट करा 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी हमारा कितना आ गया बेटा 6 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 30 मल्टीप्लाई बाय हमारे कितना दे रखा है सी फैक्टर, कॉमन फैक्टर 5 दे रखा है। तो 12.5 प्लस 30 6 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 30, इसको इससे कर दिया तो कितना आ गया 12.5 प्लस 1 दैट इज़ 13.5 मार्क्स। मीन्स एवरेज मार्क्स जो हर एक स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, वो कितने हैं बेटा 13.5 मार्क्स हैं। तो ये प्रूव करता है हमने तीनों से, डायरेक्ट से, शॉर्टकट से और स्टेप डेविएशन, तीनों मेथड से निकाला तो हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। बस ये है एग्जामिनर आपसे किस फॉर्मूले से या किस मेथड से पूछ रहा है, वो जैसे पूछे आपको वैसा ही आंसर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसने स्टेप डेविएशन मेथड से पूछा आप डायरेक्ट से निकालो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा पर मेथड क्या होगा, गलत होगा। तो आप इस चीज़ को क्या करें, प्रैक्टिस करें तीनों मेथड्स की, डायरेक्ट की, शॉर्टकट की, स्टेप डेविएशन की। और जो चीज़ ना आए आप मुझे वो क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको इसमें कहाँ पर डाउट है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें क्या करूंगा, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन तीनों को एक साथ फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। एक ही टेबल, जैसे ये बनाइए, इसी टेबल में तीनों को फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या रहें, आप अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पर अच्छा रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आप तब तक के लिए प्रैक्टिस करना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।